अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। नमाज ईद उल फित्र का तरीक़ा आज की इस महफ़िल में आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, क्योंकि साल के बाद ये ईद पड़ी जाती है तो बसा औक़ात याद नहीं रहता। तो सबसे पहले नमाज ईद उल फित्र की नीयत करेंगे। नीयत इबादत में तयन का नाम है कि मैं वाजिब अदा कर रहा हूँ या फ़र्ज़ है या सुन्नत है। तो नीयत ये करेंगे, मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र 6 तकबीरात ज़ायद के अदा करता हूँ। पीछे इमाम के अगर इमाम है तो इमामत की नीयत करेगा कि मैं इमाम हूँ। मुक्तदी है तो इक्तदा की नीयत करेगा कि मैं पीछे इमाम के नमाज पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहेगा। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। ये पहली तकबीर तकबीर तहरीमा हो गई। फिर उसके बाद इमाम और मुक्तदी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, ये सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरात ज़ायद कहेंगे। अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे, हाथ बांधने नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर कहेंगे, फिर उसके बाद तीसरी तकबीर के बाद हम हाथ बांध लेंगे। औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ के इमाम तिलावत शुरू करेगा और मुक्तदी तिलावत को सुनेंगे। रकत जैसे आम नमाज पढ़ते हैं, फातिहा और सूरत किरत करके इमाम रुकू और सुजूद करके अगली रकत के लिए खड़ा होगा। फिर तिलावत शुरू हो जाएगी, फातिहा पढ़ी जाएगी, उसके बाद सूरत साथ मिलाकर तिलावत की जाएगी। जब ये किरत मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर तकबीरात ज़वाइद पढ़ेंगे। तो अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दिया, दूसरी तकबीर पर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिया, तीसरी तकबीर पर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए। चौथी तकबीर जो रुकू की तकबीर होगी, 3 तकबीरात ज़ायद हो गई। जो अगली तकबीर चौथी होगी वो रुकू की होगी। तो चौथी तकबीर कहते हुए रुकू में हम जाएंगे। तो बाकी नमाज जो है आम तरीके के मुताबिक जैसे हम पढ़ते हैं वैसे अदा की जाएगी। आसान तरीके से यूँ समझ लें, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद 3 तकबीरात हैं। फिर अगली रकत में किरत मुकम्मल हो जाने के बाद 3 तकबीरात कहकर चौथी तकबीर कहते हुए रुकू में जाएंगे। बसा औक़ात ऐसे होता है कि इमाम तकबीर कह रहा होता है और मुक्तदी रुकू में गए हुए होते हैं। ये इसकी वजह यह है कि हमें ये याद नहीं होता कि तकबीरात कितनी हैं और कब हमने रुकू करना है, कितनी देर कितनी तकबीरात हो गई हैं। जब ये याद होंगी फिर ये मसला पैदा नहीं होगा। अब एक मसला ये है कि अगर हम ईद नमाज पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो लेट हो जाते हैं, इमाम ने पहले तकबीरात कह दी, किरत कर रहे हैं, तो हम क्या करें? ये तो वाजिब है तकबीरात। तो उसके लिए उसका हल ये है कि जब जो मुक्तदी लेट जाए, देर से जाए, तो वो वहाँ तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर फिर 3 तकबीरात अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहकर खड़ा हो जाए। तो उसकी तकबीरात हो गई। और अगर इस हालत में पहुंचा कि इमाम रुकू में है
फिर क्या करे, तो फिर ये करे कि तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाह अकबर कहे, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़े, फिर वो रुकू में जाए और अगर उसे ये अंदेशा है कि मैं अगर खड़े होकर तकबीरात पढ़ूंगा तो मुझे रकत नहीं मिलेगी, इमाम रुकू से सर उठा लेंगे, तो खड़े होकर तकबीरात न कहे बल्कि रुकू में चला जाए और रुकू में जल्दी से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 3 बार कह ले। अगर उसे ये अंदेशा नहीं है और उसे ये यकीन है कि मैं खड़े होकर 3 तकबीरात जायद कहकर रुकू में शामिल हो जाऊंगा और रुकू को पा लूँगा, फिर खड़े होकर 3 तकबीरात कह ले। अगर उन्हें ये अंदेशा है देर से आने वालों को कि रुकू से इमाम सर उठा लेंगे, फिर वो रुकू में ही तकबीरात कहें। अगर एक रकत निकल गई तो क्या करें, तो देर से आने वाला जो है मुक्तदी जो है उसको चाहिए कि जब वो अगली रकत अकेले पढ़ेंगे तो पहले किरत करेंगे, किरत के बाद 3 तकबीरात जायद कहकर फिर रुकू करेंगे और अपनी रकत मुकम्मल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।